राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति या धन से जुड़ी समस्या का विशेष उपाय बताएंगे। ये उपाय शास्त्रों में भी दिया गया है और इस प्रयोग को हमने अपने कई लोगों से कराया है, तो उसके बहुत उत्तम परिणाम सामने आए हैं। बंधुओं, ये प्रयोग हमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस पर करना है। इस दिन हम तुलसी शालिग्राम जी का विवाह उत्सव भी मनाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी में श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वो अपने साधकों की, अपनी शरण में आए हुए सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं बहुत सहज रूप में पूरी करते हैं। इसलिए इस एकादशी पर आप इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। इस एकादशी पर यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पैसे की वजह से बहुत सारे काम रुकते हैं, आपके पास धन है लेकिन धन रुकता नहीं है, कर्ज बना रहता है, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। पूजा किस मुहूर्त में करनी है, किन मंत्रों का जप करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बंधुओं, इस साल 11 नवंबर को बड़े दुर्लभ संयोग में एकादशी का व्रत पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग इस साल इस एकादशी पर व्रत पूर्वक तुलसी जी और श्री हरि की उपासना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। 11 नवंबर को शाम 6:40 पर इस साल एकादशी तिथि शुरू होगी। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी और तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी व्रत एक ही दिन है, यानी कि 12 नवंबर को। इस साल एकादशी व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, हर्षण योग, ये योग बन रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग है। इसके साथ ही भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, भवकरण होगा। धर्माचार्यों के मुताबिक इस बार की एकादशी बेहद खास है। इस योग में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:55 से 5:48 के बीच स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। दोपहर में यदि मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो 11:43 से दोपहर 12:26 तक पूजा कर सकते हैं। शाम के समय पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास की सभी पूजाएं प्रदोष काल गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। यदि आपने सुबह भी पूजा की है तो शाम के समय अवश्य पूजा करें। गोधूली बेला का मुहूर्त शाम 5:28 से 5:54 तक रहेगा। प्रदोष काल का मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक रहेगा। बंधुओं, जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको सुबह से, आपने सुबह भी पूजा की है, आप सुबह से व्रत संकल्प लिए हुए हैं, लेकिन शाम के समय ये प्रयोग आपको करना है। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के इस प्रयोग के बारे में। बंधुओं, आप शाम को तुलसी जी के पास ही भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री विग्रह की स्थापना कीजिए एक चौकी पर। शाम के समय दोनों का विधिवत पूजन करिए। तुलसी जी के पास ही बैठ करके मंत्र जप करना है आपको। उनकी पूजा करने के बाद, उनको प्रसाद लगाने के बाद, उनकी आरती करने के बाद आप वहीं पर आसन डाल करके बैठिए और तुलसी जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है, परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की कम से कम एक माला। मंत्र क्या है? श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूं, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। इस मंत्र की
कम से कम 1 माला और अधिक से अधिक 11 माला आप वहीं बैठ कर के जप कीजिए। इसके साथ ही आप भगवान श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र, ये मैंने बताया तुलसी जी का 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र, इसी तरह भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की भी कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला मंत्र जप करिए। उसके बाद महालक्ष्मी का पंचाक्षर मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली अमोघ मंत्र है, श्रीम श्रीये नमः। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की भी 1 माला आप जप कीजिए। इसी तरह यदि आप लक्ष्मी जी का बड़ा मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वहीं बैठ करके आप पहले मंत्र जप करिए तीनों का, तुलसी माता के भी मंत्र का जप करिए, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करिए। वहीं बैठ करके आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए। यदि आपको संस्कृत में नहीं आता तो इसका अर्थ भी किताबों में दिया होता है, तो अर्थ ही पढ़ लीजिए। इसके साथ श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, इन सभी का पाठ आप हिंदी में भी कर सकते हैं, तो आपको सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, ये बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। आप कार्तिक मास की इस एकादशी पर दुर्लभ संयोग में है, इस बार इस अनुष्ठान को करके देखिए संध्या समय पर, गोधूली बेला के मुहूर्त में। तो आपको माँ तुलसी की कृपा से, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होगा। आपके घर में आप विचार भी नहीं करेंगे कहाँ से धन चला आ रहा है। ये बड़ा अमोघ प्रयोग है, बहुत लोगों से कराया हुआ प्रयोग है, बड़ा अच्छा इसका परिणाम प्राप्त होता है। तो आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज उतर जाएगा। आप पूजा के बाद प्रणाम करते वक्त अपने मन की बात तुलसी जी के और लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों में रखिए, तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण होगा। अकूत धन संपदा की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये धन से जुड़ा हुआ प्रयोग है, इस प्रयोग को करके देखिए इस बार की एकादशी पर। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।